नमस्कार, मेरा नाम सौम्या व्यास है और मैं विषय हम भारत के लोग पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात की शुरुआत मैं संस्कृत के एक श्लोक और कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम भारत के लोग क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। एत द्वेष प्रसुतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवाः। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। श्लोक का अर्थ यह होता है कि इस महान देश में जन्म लेने वाले सारे विद्वान लोग अपने चरित्र से पृथ्वी के समस्त मानवों का शिक्षण करें। पंक्तियों का अर्थ अपने आप में स्पष्ट है और इन दोनों से यह सिद्ध हो जाता है कि हम भारत के लोगों के लिए देश प्रेम, भाईचारा, चरित्र ज्ञान कितना महत्व रखता है और पराक्रम एवं साहस हमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और इन सभी योग्यताओं का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वरन इस पृथ्वी के शिक्षण और इसकी रक्षा के लिए करते हैं। प्राचीन काल से ही महोदय, प्राचीन काल से ही हम वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तौर से समृद्ध रहे हैं। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ और यह भी माना जाता है कि आइंस्टाइन का सिद्धांत भारतीय वैदिक शास्त्र पर आधारित है। और ऐसे कई सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए, जो पूरे विश्व में फैले। यह भी माना जाता है कि विमान का आविष्कार भी हमारे वैदिक ज्ञान के उपयोग से हुआ है। महोदय, हमको विश्व गुरु का पद भी इसीलिए हासिल हुआ था क्योंकि हमने पूरे विश्व का मार्गदर्शन सही रूप से करते हैं। और आज भी जब विश्व में कई सारे शक्तिशाली देश अपनी शक्ति, अपनी ताकत और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके देशों को डरा रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ वैक्सीन और दवाइयों का आविष्कार करके महोदय इस विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो न केवल देश हित के लिए हैं, परंतु वे विश्व कल्याण की बात करती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट जन अपनी विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते हैं, धन का उपयोग घमंड के लिए करते हैं और महोदय अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। तो वहीं सज्जन लोग इन सभी का उपयोग ज्ञान देने के लिए, दान देने के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। और यह पूरा विश्व जानता है कि हम भारत के लोग हमारा ज्ञान, शक्ति और धन का उपयोग विश्व को सही मार्गदर्शन देने के लिए, कमजोर देशों की सहायता करने के लिए और उनकी रक्षा के लिए करते हैं। अतः मैं पुनः संक्षेप में यह दोहराना चाहती हूँ कि महोदय, हम भारत के लोग अपनी मेहनत और लगन से चरित्रवान और ज्ञानवान बनना चाहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हम उन्नति के शिखर पर हैं और महोदय इस पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक परमात्मा की संतान मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सपने को अपने मन में रखते हैं और इस पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।